स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आपको याद होगा एक गाना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। आज समाजवादी पार्टी फिर से इसे दोहरा रही, लेकिन यहां सवाल बुर्के का नहीं बल्कि सियासी पर्देदारी का है। दरअसल अखिलेश की पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी जिसमें वोटिंग के दौरान पर्दानशी महिलाओं की जांच पर विरोध जताया, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी कहती है कि इससे मुस्लिम महिलाएं परेशान हो जाएंगी, जबकि बीजेपी का यह दावा है कि इससे फर्जी वोटिंग का खतरा जो रहता है वो नहीं होगा। अब इस बीच समाजवादी पार्टी ने इसी को लेकर चिट्ठी लिख डाली, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अलग अलग पॉइंट्स दिए, तर्क देने की कोशिश की। बुर्के वाली महिलाओं की पहचान पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई और चुनाव आयोग के नए आदेश पर समाजवादी पार्टी ने एतराज जताया। कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये जो आदेश और ये जो गाइडलाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, असंवैधानिक है। आरोप लगाया कि इससे खास वर्ग की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग से अपने निर्देशों को वापस लेने की मांग जो है वो समाजवादी पार्टी ने उठाई। दरअसल चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले बीजेपी ने यह मुद्दा चुनाव आयोग के सामने रखा था। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन के साथ अलग अलग दल की जो बैठक थी उसमें बीजेपी ने पॉइंट रखा था कि जी देखिए, जो बुरखे वाली महिलाएं हैं उसके लिए एक प्रॉपर जो चेकिंग की प्रक्रिया होती है वो होनी चाहिए। अब जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था बनाई जिसके तहत बुर्का या घूंघट वाली यानी वेल जो आपके चेहरे पर है वो महिलाओं की पहचान जो है वो होगी, और इसके लिए हर पोलिंग स्टेशन पर महिला अधिकारी मौजूद रहेगी ताकि महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर पर्दानशी जो महिलाएं हैं वो उसमें घूंघट में भी हो सकती हैं और बुर्के में भी हो सकती हैं। वहां पर इलेक्शन कमीशन ने बुर्के का जिक्र नहीं किया है, बकायदा एक वर्ड, एक टर्म का इस्तेमाल किया, वेल। अब इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके ये भी खास ख्याल रखा गया है, यानी कॉन्फिडेंस में लिया गया है उन सभी महिला मतदाताओं को जो थोड़ा सा भी असहज महसूस करती हैं कि जी देखिए वहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स होंगी और महिला अधिकारी होंगी, उनकी निगरानी में चेकिंग की जाएगी, आपका आईडी प्रूफ बकायदा देखा जाएगा। तो अब सवाल यह उठता है कि महिला वोटर की जांच पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्यों है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, देखिए क्योंकि बेहद जरूरी है। आप कहीं भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते, बहुत छोटा सा उदाहरण, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे हैं और उस आइडेंटिटी प्रूफ में सबसे पहले जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो आपकी फोटो देखेगा और फिर आपको देखेगा, फोटो देखेगा, आपको देखेगा और फिर आपको अंदर जाने देगा कि ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है और आप जा सकते हैं। वोट कास्ट करने जाते होंगे तब भी ऐसा ही होता होगा। मतलब ये बेयर मिनिमम में बेसिक है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए जहां पर महिलाओं को अधिकार है वोट देने का। सोचिए, और यहां पर वही किया जा रहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अबव 18 साल से ऊपर कि आप वोट कास्ट कीजिए, महिलाएं पुरुष दोनों। अब ये छोटी सी एसओपी है जो फॉलो करनी पड़ती है कि आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ है उस पर जो आपकी फोटो है उससे क्या आपकी शक्ल मेल खाती है, ये चेकिंग करनी पड़ती है। अब इसमें आपके धर्म का पालन, आप रिलीजन को प्रैक्टिस करना, ये बहस नहीं है क्योंकि देश जो है वो कानून से चलता है, किसी शरिया से नहीं चलेगा, ये कानून नहीं चलेंगे। मतलब एक प्रक्रिया, एक एसओपी है और वो फॉलो होती है। जी अब समाजवादी पार्टी कह रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी, इससे जो महिला वोटर्स हैं मुस्लिम, वो बुर्के वाली महिलाएं जो वोट ही नहीं कास्ट कर पाएंगी, वो आएंगी ही नहीं, वो असहज महसूस करेंगी। ये आदेश वापस लीजिए। और आपको एक बात भी क्लियर कर दे, ये पहली दफा नहीं है, ये लंबे समय से, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, ये तब से चलता आ रहा है कि महिलाओं को अगर वो घूंघट में है
या बुरके में है, वहां पर इलेक्शन कमीशन की महिला अधिकारी होती है, बकायदा आपको चेकिंग करती है। पूरा एक छोटा सा रूम जो है वो वहां पर बना होता है अस्थायी तौर पर, और वहां पर अंदर ले जाकर पूरी चेकिंग की जाती है। ये पूरा रूल फॉलो होता है। तो भाई कहां से ये पॉइंट एकदम से आ गया जी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? और इस पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कभी किसी का बयान सामने आ रहा है, कभी किसी का बयान सामने आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के बयान दिए क्यों जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कहता है। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ राजकुमार पाल है, प्रवक्ता बीजेपी से। साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। मुन्ना हबीब खान, नेता कांग्रेस के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सूर्य मैथल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। और महबूब रजा हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। सबसे पहले शुरुआत जो है समाजवादी पार्टी के साथ। धर्मेंद्र सिंह जी, आपसे प्रॉब्लम क्या है सर? ये तो एसओपी है जो इलेक्शन कमीशन लंबे समय से फॉलो कर रही है। आप अपना आइडेंटिटी या वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे, वहां पर क्या फोटो है, आपकी शक्ल उससे मेल खाती है, आइए जी वोट डाल दीजिए। आपत्ति क्या है समाजवादी पार्टी को? जी नमस्कार। देखिए, आपत्ति तब है जब निर्वाचन आयोग एक राजनीतिक दल के द्वारा उठाए गए सारे मुद्दों को समाहित कर लेता है और दूसरी तरफ और अन्य राजनीतिक दल जो चिंताएं व्यक्त करते हैं उसको, उस एड्रेस को सुनना नहीं चाहता है। लगातार निर्वाचन आयोग एक राजनीतिक दल के एजेंट की तरह काम करता है, तो उसकी विश्वसनीयता लगातार खतरे में बनी हुई है। देखिए, जब निर्वाचन आयोग की जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक होती है उसमें पैराग्राफ एक पृष्ठ संख्या 143 के पैरा 13(6)(9)(c)(1) में स्पष्ट लिखा है कि मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी, मतदाता पहचान पत्र जो भी हो, को जांच करने का अधिकार दिया गया। यदि ये स्पष्ट इतना है, उसमें किसी भी वर्ग का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, उनके पहनावे से डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है। फॉर ऑल वोटर्स ऑफ इंडिया जब ये निर्देश है, तो अलग से किसी वर्ग विशेष के, किसी पहनावा विशेष को लेकर के जो एसओपी, जो पलक जी आदेश जारी किया गया निर्वाचन आयोग से, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वही समाजवादी पार्टी उठा रही। इस तरह आप एक वर्ग को, एक धर्म विशेष के लोगों को, एक विशेष पहनावा के लोगों को आप आतंकित करने और डराने का काम कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे लोग लेना चाहते हैं। और निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, वो बराबर की किसी सरकार की जवाबदेही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों, ठीक है, हिंदुस्तान के मतदाताओं और समस्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के सूर्य मैथल जी, चेहरा क्यों ढक लिया आपने? क्या हो गया? तब प्यारा चेहरा है सर आपका, आपने चेहरा ढक लिया। मेरा नाम तो ओसामा बिन लादेन है। आप मेरा नाम ओसामा बिन लादेन लिखिए नीचे। आप मेरा नाम सूर्य मैथिल कैसे कह सकते? कैसे कहेंगी आप? जब तक आप मेरे चेहरे को नहीं देख लेंगी, तब तक आप कैसे पहचानेंगे कि मैं सूर्य मैथिल हूं या ओसामा बिन लादेन हूं? आप जरा मुझे बता दीजिए। यही असलियत है। यहां पर अभी बैठकर बहुत सारी इबारत, अनुच्छेद अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पढ़ दिए। अरे भैया, कहना क्या चाहते हो? उसमें यही तो कहा है कि आईडी प्रूफ को वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन आईडी प्रूफ को वेरीफाई किससे किया जाएगा? चेहरे से ही तो किया जाएगा कि सलमा के बेस में सलमान तो वोट डालने नहीं आ गया, या फिर आरजू के आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को लेकर कोई अफरोज वोट डालने तो नहीं आ गया। परेशानी तो यही है। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो यहां पर बहुत सारी कहानियां कह रहे हैं। जरा कोई इनसे पूछे, जब ये लोग हज करने जाते हैं तब भी तो वहां पर बुर्का जो है वो पहना हुआ होता है। लेकिन वहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, जहां पर कि शरिया कानून चलता है, वहां पर भी बुर्का हटाकर अपना जो पासपोर्ट है वो वेरीफाई कराया जाता है कि हाँ मैं यही हूं। तो परेशानी क्या है? यही असलियत है इन लोगों की। ये बिना फालतू की बातें बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति में अपने नंबर बनाने का काम करते हैं।
ये आतंकवादियों को पालने वाले, दंगाइयों को अपने घर में बैठा कर खाना खिलाने ठीक है। वाले, ये ठीक है, माहौल को खराब बीजेपी करने के वाले प्रवक्ता के पास गुंडा में आऊंगी, पार्टी के महबूब नेता रजा के यहाँ पास ज्ञान भी मैं बांटते हैं। आऊंगी, लेकिन पहले धर्मेंद्र सिंह जी बड़ी देर से चिल्ला रहे हैं। धर्मेंद्र जी आप म्यूट है, अब चिल्लाइए। नहीं, ये इस तरह अगर आप एक राजनीति, वही तो मैं कह रहा हूं, आप मिली हुई है। हमने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग पे समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, और निर्वाचन आयोग देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति, समस्त राजनीतिक दलों के प्रति जवाबदेह, सरकार के प्रति नहीं। लेकिन निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता जब पकड़ में आ जाती है, तो सूर्या मैथिल जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी जैसे वाले लोग, वो पर्दे के पीछे छुप के ठीक निर्वाचन है, आयोग ये की चिल्ला तरफ से रहे थे हमला आप, करते मुझे हैं। लगा पता नहीं ये तो ऐसा जो कौन सा ही निर्वाचन आयोग पहाड़ है, टूट पड़ा कि इतनी तेज तेज की उंगलियां दिखा दिखा के ऐसे चिल्ला रहे हैं। आती हूँ आपके पास में, राजकुमार जो पाल जी। निर्वाचन आयोग ठीक है है, वही ठीक है, भारतीय ठीक जनता है, पार्टी, यही हम ठीक कह है, रहे हैं। ठीक इसलिए है। सबको आप अरे ही आ नहीं रही हूँ स्वीकार करना धर्मेंद्र जी, चाहते हैं। पर्सनल इंटरव्यू नहीं है आपका, ठहरिए थोड़ा। मिस्टर पाल, बहुत क्वेश्चन वैलिड है। एक तरफ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन देता है। अब हर कोई चाहता है अपने वॉशरूम से लेकर वोट कास्ट करने तक हमें राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक एसओपी है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी रहती है वो फॉलो करती है कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल को देखना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप जो ये कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बकायदा लेटर लिखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। जी नमस्कार। देखिए, उनको बहाने बट्टी करना है पलक जी, लेकिन ये एसओपी तो हमारे लोगों पे भी लागू होती है, हर लोगों पे लागू होती है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है, और अभी जी सुरवंश सिंह जी ने सही कहा है, उनके लिए विशेष व्यवस्था भी की है। उन महिलाओं को चेक करने के लिए महिलाओं की व्यवस्था की है कि वही चेक करेंगी, कोई पुरुष व्यक्ति चेक नहीं करेगा, या पुरुष अधिकारी भी चेक नहीं करेगा। चेकिंग करना तो जरूरी है। आखिर किसी का इलेक्शन कार्ड कोई और देवे, समाजवादी क्या चाहती है? ये बात तो कानून की करेंगे और कानून का पालन भी नहीं करेंगे। इस तरह से सपा वालों का ये जो गैर इरादा है वो गलत है। गलत क्या है, एसओपी तो सभी पर लागू है। हमारे में भी घूंघट की सिस्टम है, राजस्थान में घूंघट सिस्टम वो है, कह रहे हैं वो कि भी रूल उठाना बुक जो है पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की, उसमें वेरिफिकेशन लिखी है, उसमें कोई रिलीजन का तो जिक्र ही नहीं किया हुआ है, वेल का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, वो तो ऐसा कह रहे हैं। मान लीजिए बुर्का का है तो बुर्के पे शकल दिखाने में क्या जाता है? कानूनन है ना। गैर कानूनबाद में आप आईडी लाए हैं, आईडी को दिखाना है और आपका फेस दिखाना है। भाई साहब ने सही कहा कि साहब हज का में जाना है, चुनाव जहां भी जाना है तो आपको स्कैन, आजकल तो स्कैन कराना पड़ता है सर। बाहर गांव में स्कैन कराना पड़ता है, खाली चेहरा दिखाने का नहीं है, स्कैनर लगा हुआ है। तो अगर कुछ सुधार हो रहा है, इनको इतना क्यों जलन हो रहा है? अरे नहीं, चुनाव सुधार में क्या कर रहे हैं आप? वोट ये तो मांगो, पहले कांग्रेस के सिर्फ टाइम में आपके ही यूपीए वोट में भी नहीं था। है ये। नहीं, सुधार ये बीजेपी हर चीज में क्रेडिट क्यों लेने लग जाती है? ये तो यूपीए इसमें में भी था बीजेपी का ना। कोई लेना नहीं है। ठीक है, ठीक है, पलक जी, ठीक बीजेपी है। का ये सारी पार्टियों के ठीक लिए है, ये मिस्टर पाल, नियमावली ठीक एसओपी है, बनाया है, राजकुमार पाल तो जी, कोई बीजेपी और वेट सपा के लिए करिए नहीं सर, है। थोड़ा ठहरिए। अभी और हमारे दो मेहमान हैं, उनसे भी रिएक्शन हम लेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर एक तरफ सियासी बयानबाजी हो रही है, वो भी आपको सुनाते हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, बुरखे वाली महिलाओं का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, वो क्या कह रही हैं, सब कुछ आपको सुनाते हैं। फिर चर्चा भी कंटिन्यू रखेंगे, सुनिए। ये चुनाव का इशू है। चुनाव में आप वैसे बुर्का पहनिए, धर्म से जोड़िए, आपको आपत्ति, लेकिन जब मतदान करने जा रहे हैं और मतदान करने के समय अगर आपकी आइडेंटिटी देखी जा रही है तो उसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चिट्ठी लिखना या इसमें कोई चुनाव आयोग ने नई बात कर दी। ये तो पहले भी था। जहां इस तरह का हो गया कि धांधली हो रही है, बुर्का पहन करके लोग गलत मतदान कर रहे हैं, तो वहां एक एक का बुर्का हटा करके लोगों ने जांच की, तब उसको अंदर जाने दिया कि भाई ये बुर्का डाले, ये महिला नहीं। उसकी जांच तब भी होती थी, तो बुर्का खोल करके भी जांच हुई है। तो अगर ये चुनाव आयोग ने एकदम आपत्ति कर दी कि भाई चलो ठीक है, हम आंगनवाड़ी की महिलाओं से पहले हम जांच करा लेंगे कि ये है कि नहीं अमुक वोट, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? समाजवादी पार्टी समझती कि चुनाव आयोग वो भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन गया है। जिस तरह से पूरे देश में चुनाव आयोग को लेके सवाल उठ रहे हैं, ये कहीं न कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान
के लिए नया निर्देश जारी हुआ है। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वो मतदाताओं की पहचान कर चुनाव आयोग के माध्यम से उनके वोट के अधिकार को सीमित कर देना चाहती, काट देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। चुनाव आयोग ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी राय लेके इस पे आगे कदम उठाएंगे। जो चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के लगातार अपने अधिकारों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं और उस अधिकारों के अतिक्रमण करने में कहीं न कहीं किसी की भी धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई अनुचित है। देश के संविधान के तहत हर पुरुष की पहचान होनी चाहिए, हर महिला की पहचान होनी चाहिए और उस पहचान में उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर और सामाजिक आस्था पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चुनाव आयोग को इस तरीके के फिजूल के निर्णयों को वापस लेना चाहिए। इस पे तो मेरी कोई राय नहीं है कि हम नकाब हटा के मतलब वोट डालें। अगर लेडीज महिला कोई होगी हमारी चेकिंग करेगी तो कर सकती है। बुर्का तो हम लोग नहीं हटा सकते, अगर महिलाएं कोई होंगी तो हटाएंगी, तो नहीं हटाएंगी। जी नहीं, हम लोग तो नहीं है, महिला हमको मिल जाएगी जैसे उसके लिए तो उसके सामने तो हटा भी लेंगे, लेकिन जेंट्स के सामने नहीं हटाएंगे। तो देखिए, तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन के साथ साथ जो महिलाएं हैं जिन्होंने बुर्का पहना है, उन्होंने ये बात कही है कि वहां पर अगर कोई महिला चेकिंग के लिए तो हमें इससे आपत्ति नहीं है। महबूब रजा जी, महिलाओं को आपत्ति नहीं है, इलेक्शन कमीशन को आपत्ति नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपत्ति नहीं है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को ऐसे पेश करती हैं कि वो इनकी प्रवक्ता है, इन विशेष समुदाय की, एक किसी रिलीजन की प्रवक्ता है, उनको सबसे ज्यादा आपत्ति कि असंवैधानिक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक है। इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश भी दिया है, निर्देश भी दिया, इसको लागू किया जाएगा। बुर्का, घूंघट और पर्दा तीन अलग अलग शब्द है, मतलब तीनों एक ही काम में आता है। बुर्का का काम में है तन को ढकना और बेपर्दगी को दूर करना, घूंघट का भी काम है ढकना, पर्दा का भी काम यही है। अगर यहीं पर बीजेपी ये कहा होता कि भाई इलेक्शन कमीशन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी बिहार में घूंघट में वोट डालने आए या पर्दा में डालने आए या बुर्का में वोट डालने आए, उसको कम से कम उसको चेक किया जाएगा। मगर इलेक्शन कमीशन ने जो बात को फॉलो किया, जिस बात को वर्ड का इस्तेमाल किया, बुर्का एक खास समुदाय, खास तबका, खास वर्ग, इस किस्म का जो शब्द बीजेपी इस्तेमाल करती है, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को जलील करने के लिए, उनको रुस्वा करने के लिए करती है। अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन देश की पूरी महिला के बारे में सोच रहा होता कि नहीं कि महिला को चेक किया जाएगा क्या, तो साथ साथ लेना, बुर्का के साथ भी आइए तब भी हम चेक करेंगे, आप अगर पर्दा के साथ आइए तब भी हम चेक करेंगे, अगर घूंघट के साथ आइए तो सब चेक। इसलिए कि बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमारे हिंदू माँ बहनें बड़ी बड़ी उम्र दराज में बड़ा बड़ा घूंघट टांग करके इलेक्शन करने जाती है। इसलिए मैं खुद ही बिहार से आता हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों माता बहनों से भी गुजारिश करता हूं, वो घूंघट कैसे उठाएगी? ठीक है, महिला चेक करेगी, आंगनवाड़ी के महिला चेक करेगी, क्या वहां पर पुरुष नहीं होगा? क्या मर्द नहीं होगा? क्या गंदी निगाहें नहीं डालेगा? तो ये देखना है कि वो महबूब रजा जी, पिछली डिबेट में तो आप पश्चिम एक सेकंड, महबूब रजा जी, पिछली डिबेट में तो आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। नहीं, मैं ओरिजिन रहने वाला हूं बिहार का, मगर यहाँ पर मेरा वो जाए पैदाइश है, ये कर्म भूमि है यहाँ का। मैं ठीक है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है सर, वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ गई क्योंकि आप मिथिलांचल में डिबेट्स में बैठते हैं पश्चिम बंगाल की, इसलिए आपसे मैंने पूछ लिया। 365 तो आप महबूब रजा जी, आपको आपत्ति बीजेपी वालों से या इलेक्शन कमीशन से है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो जो कहा गया है उसमें वेल्ड वुमेन का है, यानी कि किसी भी अगर औरत ने अपना चेहरा ढका हुआ है, तो आपको इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है या फिर बीजेपी से आपत्ति है? बुर्का का इस्तेमाल हुआ, बीजेपी ने बुर्का पे सवाल उठाया था। इससे पहले क्या लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बुर्का नहीं लिखा सर। एफआईआर में जो लोग के नाम कटे थे। अरे महबूब रजा जी, एक बारी क्लैरिटी दीजिए, आपको आपत्ति जो है, अरे एक बारी सुन लीजिए महबूब रजा जी, एक सेकंड, क्यों कर दिया जाए कि वहां माइनॉरिटी समुदाय, अरे म्यूट कीजिए एक बारी, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। महबूब रजा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? काम किया है,
महिलाओं का रेप हुआ, महबूब रजा महिलाओं का जी, बलात्कार मेरा हुआ, सवाल बीजेपी की सुन सरकार लीजिए में, पहले। नरेंद्र मोदी की आपको सरकार में। आपत्ति इलेक्शन कमीशन से है या फिर आपको बीजेपी वालों से है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वेल्ड वुमेन यूज किया है, यानी कि किसी ने भी अपना चेहरा ढका हुआ है, कोई बुरखा उन्होंने नहीं लिखा, नकाब कुछ नहीं लिखा, उन्होंने घूंघट कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, बीजेपी वालों से आपत्ति है? मैं आ रहा हूं, बोलिए। मैं आ रहा हूं। अगर बीजेपी कोई भी बात इलेक्शन कमीशन से कहती है तो उसको एकदम फौरन इलेक्शन कमीशन समझ अपना हुक्म मान करके, हमको ये नहीं चल रहा है कि बीजेपी को इलेक्शन कमीशन चला रही है या इलेक्शन कमीशन बीजेपी को चला रहा है। भाई बीजेपी जो इलेक्शन कमीशन वो ऑटोनोमस बॉडी है। मैं पहले भी कहा, हर ठीक चीफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टीएन सेशन से सीखने की जरूरत है। उसको किसी के ठीक मातहत है। रह के जरूरत नहीं है काम करने की। वो अपने पावर को ठीक समझे, है। अपनी शक्ति को मुन्ना समझे। हबीब मगर क्या खान हो जी रहा है हमारे कि साथ आज नेता इलेक्शन कांग्रेस कमीशन के जुड़ चुके हैं। सर, जब यूपीए की सरकार होती थी उस वक्त भी मुझे याद है कि घूंघट में अगर महिला हो, नकाब में हो, बुरखा में हो, तो बकायदा वहां पर इलेक्शन कमीशन की ऑफिसर्स जो है वो मौजूद रहती थी फीमेल, और बकायदा वो वोटर आईडी कार्ड पे फोटो देखते हुए पूरा चेक करती थी और फिर उसके बाद अपना वोट कास्ट करते थे। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो इलेक्शन कमीशन बहुत लंबे समय से प्रोटोकॉल और एसओपी जो है वो फॉलो कर रहा है। देखिए पलक जी, मैं जितने भी पैनल में बैठे हैं लोग, सभी को मैंने बहुत शांतिपूर्वक सुना, और खास करके सूर्य मैथिल जी जो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं और बीजेपी का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह दे अलग बात है। देखिए सवाल ये नहीं है, सारे ही बेस्ट फ्रेंड सवाल हैं ये एक है दूसरे कि के। हाँ, बोलिए। चुनाव आते ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुर्का, हिजाब, हलाल, हराम, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसकी राजनीति शुरू करती है। मैं सीधा सा सवाल करता हूं, जो पहचान पत्र है लोगों के, सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि 70% लोगों के चेहरे उसमें साफ नहीं होते। आप उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, आपको मान लिया आप कह रहे हैं कि कलर्ड फोटो आएगी ना सर। बिहार वालों के तो जलवे है भाई। बिल्कुल पलक जी, मैं दिल्ली में इलेक्शन थे, पलक- दिल्ली को कलर्ड फोटो मिली नहीं, बिहार वालों को कलर्ड फोटो मिल रही है। बताइए जरा। मैं पलक जी, मैं बात पूरी कर ले रहा हूँ ना, एक सेकंड के लिए। पलक जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं अधिकारी हूँ, मैं चुनाव आयोग का अधिकारी हूँ। आप नकाब नहीं, पहन आप करके कांग्रेस आए। के प्रवक्ता हैं, बोलिए। आप एक मिनट में मिसाल दे रहा हूँ और मैं कह दूं पलक जी, जो आपके चेहरे से ये आपका जो पहचान पत्र है ये मैच नहीं कर रहा है, आपको वोट नहीं देने दूंगा। क्या ऑप्शन रह जाएगा? मेरा सीधा सा सवाल है, अगर आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड का यूज करते हो, अरे पासपोर्ट मुन्ना बनाने हबीब के खान लिए, जी, नहीं आप सुनिए सुन तो सुनिए लें, सुनिए, पलक ऐसा जी, सुन होता तो है लें। मुन्ना हबीब खान जी, ऐसा होता है। मेरा आधार कार्ड जो है वो बहुत साल पहले बना था और तब मैं बच्ची थी, तो मैंने वो अपडेट नहीं कराया, तो ये हुआ है, और फिर मुझे अपनी फोटो को अपडेट कराना पड़ा। एज अ सिविलियन हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उससे पीछे नहीं हट सकते कि आप जी आधार कार्ड पर कुछ और दिख रहे हैं और फिर उसके बाद आप सामने कुछ और हैं, वोटर आईडी कार्ड पर कुछ और है और सामने कुछ और है। पूरा आप संदेह कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल को पूरा अधिकार है। नेशन अब मैं बात फर्स्ट। पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं, बिहार में जितनी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिसपे आपको शक है, तो आप उनसे आधार कार्ड मंगवाते और कहते कि आपके फिंगरप्रिंट का मैच हो। किसी को आपत्तिजनक शब्द कहने से, किसी को अपमान करने से, किसी को ये कहने से कि नहीं आपका जो पहनावा और अब है वो आप हटाइए। कल आप ये बोलोगे कि जो साउथ में लोग लुंगी पहन के आते हैं वो उचित नहीं है, आप उसमें पैंट शर्ट पहन के आए। ये तो किसी के पोशाक पे सवाल उठाना है। चोर के दाढ़ी में तिनके वाली तो बात है। यूपीए क्यों वो करवाती चोर- थी? अरे यूपीए मैं क्यों कह रहा चेक हूं ना, करवाती? यूपीए के दौरान इलेक्शन कमीशन क्यों चेक करती थी? मैं कह रहा हूँ यूपीए के दौरान अरे इलेक्शन यूपीए के दौरान बुरखे में थी या घूंघट में थी, महिलाओं का फेस क्यों चेक किया जाता था? एयरपोर्ट से लेकर वोट कास्ट करने तक क्यों करते थे आप? यूपीए के दौरान की बात ना करें, यूपीए अरे के रहने दौरान दीजिए में सर, जो चुनाव आप करे तो आयोग ठीक है, स्वतंत्र सामने था, वाला आप करे सुन तो लें। गलत है। सर चुनाव फैक्ट्स आयोग लेकर आइए। स्वतंत्र था। अभी चोर अरे चोरों सर की फैक्ट्स पार्टी लेकर है, आइए। जब वो कांग्रेस चोर, खुद गद्दी अपने चोर, चोरी अरे करने का इन कांग्रेस लोगों का खुद सिलसिला अपने है। टाइम में आज जब ये चुनाव सब कर आयोग से रही सवाल थी, होता है तो अब और जब भारतीय इलेक्शन जनता पार्टी कमीशन प्रवक्ता बन के बीजेपी, सामने आ जाता है। अरे सर आज इलेक्शन भारतीय जनता कमीशन जब पार्टी बीजेपी प्रवक्ता की जवाब सरकार दे है रही उस दौरान अगर कुछ कर रही है, जस्ट बिकॉज उस पर्टिकुलर पार्टी ने मांग उठाई थी कि आप इसको सही तरीके से कीजिएगा, आपने इसे बीजेपी से जोड़ दिया। नहीं, बीजेपी से जोड़ने का नहीं अलग जी, अरे बीजेपी सूर्य मैथल जी,
पलक सूर्य मैथल जी, सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे सामने मैंने बहुत बारी महिलाओं को देखा है कि अलग से, क्योंकि आप सभी पुरुष हैं, कि महिलाओं को अलग से लेकर जाया जाता था, अगर वो घूंघट में होती थी तो बकायदा चेक किया जाता था और फिर उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाती थी। यूपीए के दौरान सर मैं ये कह रही हूँ, तो अब ये क्यों बहस छेड़ी जा रही है, और वो भी समाजवादी पार्टी के थ्रू? देखिए पलक जी, मुझे लगता है कि ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता को इलेक्टोरल प्रोसीजर का पता है, ना समाजवादी पार्टी को पता है, या ये पता होते हुए भी अनअवेयर दिखा रहे हैं। जहां पर हम लोग चुनाव की बात करते हैं, वहां पर भारत के संविधान के अनुसार जो भी नियम बनाए गए हैं उन पे काम किया जाए। आपका बहुत अच्छा प्रश्न था रजा साहब से कि आप जरा मुझे ये बताइए कि उसमें बुर्का लिखा है या वेल्ड लिखा है। तो इंग्लिश के अंदर वेल्ड का अर्थ होता है ढका छुपा। जिसने भी अपना चेहरा छुपा रखा है उस हर एक चेहरे को देखा जाएगा कि वो कौन है, और पुरुष भी यदि अपने मुंह पे मास्क बांध के आए। नहीं सर, मैं एक बार जो हमारे व्यूअर्स हैं उसके लिए पढ़ देती हूँ और पैनलिस्ट के लिए भी पढ़ देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर झूठ बोले। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखा है। इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी है जो इंश्योर करती है कि इक्वल एंड रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट हो सभी वोटर्स के लिए। प्रोसीजर अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स वेयरिंग फेस कवरिंग्स इंक्लूडिंग दोज हु यूज घूंघट, अ वेल worn by a Hindu women and also to burqa women। ये दोनों चीजें इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं। यू मे कंटिन्यू सर। कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं। एक बात और, अभी ये कह रहे थे कि वोटर आईडी कार्ड के ऊपर फोटो मेरा खराब होगा तो वहां पे मैं कैसे पहचाना जाऊंगा। तो इनको बता दूं कि जो चुनाव एजेंट बैठते हैं उनके पास में ये अथॉरिटी होती है। उनके बकायदा किट के अंदर, मैं भी चुनाव एजेंट बैठ चुका हूं, तो उनकी किट में 10-10 रुपए के 10 या 20 नोट होते हैं, जो कि वो किसी भी जो इलेक्टोरल आ रहा है, जो वोटर आ रहा है, उसको चैलेंज करने के लिए वो 10 रुपए की जमात राशि पीठासीन अधिकारी को दे सकते हैं कि मैं इसको विश्वास नहीं करता कि ये जेन्युइन है, इसके कागज और मंगाए जाएं। और मुन्ना हबीब खान से अपना वोटर आईडी कार्ड लेके आए हैं। मैं यदि चुनाव एजेंट हूं, ये चुनाव प्रणाली में है कि मैं यदि चुनाव एजेंट हूं तो मैं कह दूंगा कि नहीं ये नकली है, तो ये अपने और 2 कागज लेके आएंगे उसको सर्टिफाई करने के लिए। ये हमारी चुनाव प्रणाली है कि हम लोग कोई फर्जी वोटिंग ना हो, इसके ऊपर इंश्योर होना चाहिए। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई नकली वोट नहीं होगा। आप कहते हैं कि हम जेडीयू की और भाजपा की सरकार को उखाड़ देंगे, तो उखाड़िए ना भैया, पूरा वोट लेके जाइए और दिलवाइए। अब ये थोड़ी पश्चिम बंगाल का आदमी बिहारी बन जाता है और बिहार में काम करके फिर पश्चिम बंगाल पहुंच जाता है। ऐसे घुसपैठिए ही बुर्का पहनते हैं और उन बुर्का पहनने वालों को ही रोकने का काम चुनाव आयोग ने किया है कि घुसपैठिया वोट ना दे पाए, जो जेन्युइन व्यक्ति है वही वोट दे। अब यह परेशानी ये है जो कि इन्होंने भी कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका वही चिल्ला रहा है। किसी हिंदू ने चिल्लाया क्या कि भैया हम हमारे यहाँ पे घर में माताएं बहनें जो है वो पल्ला करती हैं, वो पल्ला नहीं दिखाएंगी। हमारे यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो अपनी पहचान हमेशा दिखाने को तैयार रहते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है, ठीक है सर, दिस इज योर राइट, आप इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल मेरा आपसे है, ये दिखा भी रहे हैं हम एकदम हाईलाइटेड, थोड़ा मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा और हाईलाइट करके एक बार हम दिखाएं फुल स्क्रीन में कि यहाँ पर आपने घूंघट वाली महिलाओं को लिखना भूल गए सर, ऐसा क्यों? ये देखिए दो चीज है, अगर हमको थोड़ा समय दे तो मैं उसका टेक्निकल मैं पहले आपसे चाहती हूँ सर, आपने लिखा है बुरखे वाली महिला मतदाताओं की पहचान आंगनबाड़ी सेविकाओं से कराए जाने की जांच के ऊपर, फिर बुरखे वाली महिला, फिर एक और बारी बुरखे वाली महिला लिखा है, 3 बारी इसके अंदर, मतलब पैरा लिया है। एक सेकंड चुप रहिए, ये 3 बारी जो है ये हाईलाइटेड जो है बुरखे वाली महिला लिखा है। ये जरा मैं पूछना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी वालों से, घूंघट वाली महिलाएं क्यों नहीं लिखा? बोलिए। अब देखिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछिए कि वो बुर्का लेड वुमेन क्यों लिखते हैं, क्यों बोलते हैं पीछे। आप सुन लीजिए, आप बोल दिए तो सामने इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड, एक तो झूठ मत बोला करें यार। आप लोग तो पार्टी के मतलब प्रवक्ता हैं इतने दिग्गज, हम लोग तो एंकर है, मतलब आप लोग हमारे सीनियर हैं, क्या झूठ बोलना क्यों सिखा रहे हैं हमें? आपके सामने आपकी पार्टी ने क्या लिखा है, एक सेकंड, आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा है वो स्क्रीन पर है। इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी में क्या लिखा है वो मैंने बता दिया। वहां पर इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी में बकायदा हिंदू विमेन का जिक्र किया गया है, बुरखा विमेन का जिक्र किया है। आपकी पार्टी ने अपने इस पूरे पत्र के अंदर क्यों नहीं लिखा?
अच्छा, हमको घूंघट एक वालियों चीज की नहीं है बताइए। आपको? नहीं, घूंघट वाली आप- महिलाओं की आप चिंता बहुत- नहीं है? आप सुन लीजिए, अगर जवाब नहीं ले रहे हाँ। हो तो मत बुलाया करिए। बोलिए, बोलिए। आप सुन लीजिए, बोलिए, जब झूठ मत बोलना। 2014 के इलेक्शन हो, 19 का, 22 का, 24 को हो, इसके पहले जब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में साफ साफ है कि प्रत्येक व्यक्ति की, हर वोटर की आइडेंटिफिकेशन को प्रिजाइडिंग अफसर जांच सकता है। सबके लिए है, यूनिनामस। तो अलग से किसी महिला की, किसी विशेष कपड़ा पहनने वाली की, चाहे बुर्का वाली, उसके आदेश को क्या भारत के संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है? हम संविधान की बात करें, किसी वर्ग विशेष बात नहीं करें। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी पीसी करती, वी हैव urged the ECI to ensure that the telling the face of voter, especially burqa clad women, must be ensured with respective epic card. ये भारतीय जनता पार्टी पीसी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स टू वेरीफाई सीएससी ज्ञानेश कुमार आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुर्का क्लेड वोटर्स इन बिहार बोर्ड। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुनिए धर्मेंद्र सिंह जी। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पीसी। अरे धर्मेंद्र सिंह जी सुनिए, केवल 1 मिनट सुन लीजिए। अरे आप मेरी बात सुनिए। आप झूठ बोलते रहेंगे, आपको झूठ थोड़ा सुनते रहेंगे हम। क्या मैंने एक बारी भी एक ही बात, अरे एक सेकंड सुनिए, आपको पहले आप मुझे ये बताइए, आपको प्रॉब्लम जो है, आपको प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन से या बीजेपी से है? देखिए, हम ऐसा इलेक्शन कमीशन किसी बात की जेब का नहीं, संवैधानिक संस्था है। अरे तो आपको प्रॉब्लम, अरे पहले आप मुझे बताइए, आपको उठाना हमारा आपको बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को जब इलेक्शन, अरे धर्मेंद्र जी सुनिए, तो मिर्ची लग जाती है। आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात उठाई कि बुर्का वाली जो औरतें हैं उनकी सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उनसे आपत्ति है या आपको इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है? पहले आप ये क्लियर कीजिए। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है, देखिए यही इलेक्शन कमीशन क्या भारतीय जनता पार्टी की एजेंट तरह काम कर रहा। कैसे? जब वो सवाल जो क्या कहते हैं वो आदेश उनकी तरफ से जारी हो जाता है जो उनको सुविधा देता है। अच्छा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है, कई राज्यों में है, और अगर संविधान की शपथ लेकर के और संविधान विरोधी काम करने की बात करेंगे और संवैधानिक संस्था से सूर्य मेहता जी आप अभी म्यूट है, मत बोलिए, आपके पास आऊंगी तब। मैं दूसरी चीज, मैं देखिए, मैं भारत के संविधान आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं। मैं आर्टिकल वाइज बता रहा हूं। मैंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की बात की, जिसमें यूनिनामसली सबको चेक करने का अधिकार है। इसमें कोई दो राय नहीं, अलग से कोई सर्कुलर जारी करने की आवश्यकता कब होती है? जब वो पूरा न कर रहा हो उद्देश्य को। तो उद्देश्य जब पूरा अरे तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? नहीं, अरे साहब, मैंने कहा जो, अरे साहब आप मुझे साहब बताइए, मैं आपकी साहब नहीं हूं, पहली बात तो ये अंग्रेजों की मानसिकता खत्म कीजिए। नहीं, अंग्रेजों वाली मानसिकता खत्म कीजिए, आपको मुझे साहब कहने की जरूरत नहीं, आप मेरा नाम ले सकते हैं, मेरा नाम पलक सहगल है। अरे आप मुझे पलक सहगल बुला सकते हैं सर। मेरी बात सुनिए धर्मेंद्र सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, तो क्या मैं ये समझूं कि घूंघट में आपको अपना आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा, घूंघट में आपको अपना अरे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड और अपना जो आधार कार्ड है वो घूंघट में बनाना पड़ेगा और बुरखे में बनाना पड़ेगा, वहां पर अपनी फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? इलॉजिकल सर। ठीक है, प्रवक्ता बीजेपी के राम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का धर्मेंद्र सिंह का डायरेक्टली आपके ऊपर आरोप है कि आपने इलेक्शन कमीशन से महज बुरखे वालों की जांच जो है वो क्यों उठाई? आपको घूंघट याद नहीं आया? बोलिए सर। देखिए, मैं पहल जी, पलक जी, इन्होंने इतनी बार भी कहा लेकिन बुरके का ही नाम लिया, घूंघट वाली हिंदू महिला का नाम नहीं लिया, क्योंकि इनके वोट बैंक है ना, ये यहाँ भी वोट बैंक ढूंढते हैं। नकाब और घूंघट दोनों की बात कही है। एसओपी में हिंदू महिला, मुस्लिम महिला लिखी है, पर हिंदू महिला का नाम लेने पर भी इनका वोट बैंक कट जाएगा। ये इनके हालात है, और फिर कहते हैं हम हार रहे हैं। हर जगह वोट बैंक की बात, पत्र में भी इन्होंने हिंदू महिला का नाम नहीं लिखा। अरे धर्मेंद्र जी, जब बच्चे जाते हैं, राम कुमार पाल जी, आप यहाँ पर बैठ के मुझे लेक्चर दे रहे हैं। एक सेकेंड म्यूट करिए राम कुमार पाल जी को। यहाँ पर सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं और एंकर को यहाँ पर ज्ञान दे देते हैं। एक बात बताइए राम कुमार पाल जी, धर्मेंद्र सिंह के ऊपर आप ये बात उठा रहे हैं जो कि मैंने उठाई कि उस लेटर के अंदर आपने घूंघट वाली महिलाओं का जिक्र क्यों नहीं किया, उनकी आपको चिंता नहीं थी। तो मैं आपसे और आपकी पार्टी से सवाल पूछती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सामने आपने बुरखा वाली महिलाओं के लिए क्यों सवाल बोला? आपने घूंघट वाली महिलाओं की भी चेकिंग सही तरीके से होनी चाहिए, ये क्यों नहीं पूछा? सबको अपनी तरफ वोट बैंक दिखता है।
बोलिए रामकुमार पाल जी। देखिए पलक जी, आपने स्वयं बताया कि उसमें लिखा गया और उसकी व्यवस्था भी की गई आंगनबाड़ी की महिला, इलेक्शन वो भी कमीशन किया ऑफ गया इंडिया है ने लिखा, कि पूरा कोई बीजेपी ने पुरुष चेक इलेक्शन नहीं कमीशन के सामने करेगा। जो मांग उठाई उसके अगर अंदर आपने व्यवस्था बुरखा दे वाली रहे महिलाओं हैं की तो मांग क्या करी। एतराज है धर्मेंद्र जी को? ये बात करें तो टीएन हसन के टीएन अरे सेशन के रामकुमार दौरान दोनों पाल जी, कमिश्नर बिठा दिया, इलेक्शन उनके कमीशन ऑफ कार्य इनको इंडिया पसंद इज नहीं थे। नॉट इक्वल्स टू बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात लिखी कि वेल्ड वुमेन यानी कि जो बुरखे वाली महिलाएं हैं और जो घूंघट वाली महिलाएं हैं दोनों की चेकिंग होगी। बीजेपी को भी बुरखे वाली महिलाएं याद आई। सर चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको इलेक्शन कमिश्नर का नियम मानना पड़ेगा, उस नियम से ही चलना ठीक है, पड़ेगा। वो ठीक है। पार्टी वाइज नहीं है। पर ये भ्रम महबूब फैलाना, रजा जी, ये संविधान में संविधान बीजेपी, की बात करके और महबूब बात रजा जी, करना, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, एक तरफ है वोट बैंक बीजेपी का, एक तरफ है वोट बैंक समाजवादी पार्टी का, और वो तीसरी बैठी है कांग्रेस, जो अपने टाइम में बकायदा पूरी वेरिफिकेशन कराती थी और कह रही है जी अब ये गलत हो रहा है। ये सब अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट की किसी को नहीं पड़ी है कि भाई अगर कोई वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है, जिसका वो अधिकार है, जिसका वो नाम है, जिसकी वो आइडेंटिटी है, उसके अनुसार ही उसका वोट कास्ट जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न जो है बीजेपी के प्रवक्ता से साहब से भी आपने पूछा और एसपी के प्रवक्ता साहब से भी पूछा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बुर्के के साथ घूंघट और पर्दा भी अगर बीजेपी कर देती आरोप पे तो वो बहुत बेहतर होता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसको तो बुर्का से प्रॉब्लम है तो वहां पर वो हो गया, तो बीजेपी ने अपना काम करके निकला। इधर समाजवादी आए तो समाजवादी ठीक है, यहाँ पर उससे थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, साथ साथ अगर वो घूंघट और पर्दा को भी ऐड ऑन कर देते तो सोने पे सुहागा हो जाता, फिर वो सब ठीक होता। थोड़ी सी गलती हुई, उनसे बड़ी वाली हो गई। आपने दोनों आदमी से जो सवाल पूछा एकदम परफेक्ट पूछा। ये सूर्य जी को थोड़ा सा बोलिए शांत रहने के लिए, बात भी सुने। और घुसपैठिए बोल रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि बिहार जो है वो हिंदुस्तान में है, वो लंदन, अमेरिका, पेरिस में नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीका से बीजेपी के जहां शासक राज्य है वहां पर जिस तरीका से बिहारी हिंदी बोलने वाले बिहारियों को मारा पीटा जा रहा, पहले इसका वो सवाल का जवाब दे। उसके पास तो सवाल का जवाब है नहीं। क्या महाराष्ट्र में जाने के लिए पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा या गुजरात में जाने के लिए पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा? तो ये सब फालतू की बातें ना करें। बिहार का रोजी रोटी के लिए कहीं भी जाते, दिल्ली जाते और ये महाराष्ट्र जाते, इसी तरह मैं भी अपना जो बिहार से जरूर बिलोंग करता हूं, मगर हमारी जो कर्म भूमि है वो बंगाल है, जन्म भूमि वो बिहार है। तो आप समझ सकती है। तो इस तरीका से इलेक्शन कमीशन को एक चीज समझना है, कोई भी चीज करे। जिस तरीका से राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के विरोध में एटम बम जारी किया था, बेंगलोर कर्नाटक के एक एक्सरसाइज किया, आज तो इलेक्शन कमीशन तो उसका जवाब नहीं दे पाई है। और उसके बचाव के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं, बीजेपी के लीडर आ जाते हैं। महबूब रजा जी, एक बारी बस आप मुझे ये समझा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ईसीआई की पॉलिसी पेश की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, असंवैधानिक कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मे बी शायद हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है, हम इतने बुद्धिजीवी नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी जिस एंगल से देख रही हो, आप मुझे समझा दीजिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। मुझसे पूछ रही है? हाँ हाँ, आपसे पूछ रही हूँ सर। देखिए, मैं तो पहले बोला इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही काम किया, उसमें कोई गलत, मगर तरीका उनका गलत है। जिस तरीका से बीजेपी का हुक्म मान रही है, ऑर्डर मान रही है, ये गलत है। ये अरे ऑर्डर कहाँ मान रही है सर? यूपीए के दौरान से हो रहा है सर। यूपीए, अरे सर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, अरे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब से इसी तरीके से वेरिफिकेशन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन कहाँ मान रही है बीजेपी की? मानती तो तब ना जब महज जो उन्होंने बुरखा वाली महिलाएं लिखा था सिर्फ वही बोलते, वो एड ऑन ना करते। और जब पिछले लंबे समय से ऐसे ही वेरिफिकेशन हो रही है। मगर देखिए, मैं एक चीज बोला कि अगर वो बुरका को चेक किया जाएगा तो उसके लिए रूम का होना बहुत जरूरी है। वो पूरा वो सब कुछ लेखा जोखा दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। बकायदा रूम होगा, आंगनबाड़ी महिला वर्कर्स होंगी, इलेक्शन कमीशन की ऑफिसर्स होंगी फीमेल, पूरा एसओपी फॉलो होगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है सर? महबूब रजा जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? उसकी इज्जत, उसको आबरू को लेकर के परेशान है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी, कोई बददिमाग मुन्ना हबीब के पास मैं इसके बाद आऊंगी। सूर्य मैथिल जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? देखिए, आपने ना एक प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता से पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि केवल उन्होंने बुरके के ऊपर प्रश्न उठाया।
तो मैं आपको बता दूं पलक जी, देखिए आप भी बहुत समय से पत्रकारिता में हैं और आपने ये देखा होगा, चाहे हम कश्मीर की बात कर ले, वहां पर बुरके में ही आतंकवादी पकड़े गए, हथियार लेके जाने वाले लोग भी बुरके में ही थे। उसके अलावा बुरका ही एक ऐसा परिधान होता है जिसमें यदि आप जूते ना पहने तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि अंदर पुरुष है या नारी है। लेकिन यदि साड़ी की अगर आप बात करें तो वहां पे ये तो पता चल जाता है, पता चल जाती है। साड़ी पहनने वाली जो है महिला, वो महिला ही है, पुरुष नहीं है, पहली चीज। तो यही कारण रहा कि बुरके के ऊपर प्रश्न उठाया गया, क्योंकि बुरका जो है ना वो एक ऐसा परिधान है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल आप आंखें देखते हैं, बाकी सब ढका हुआ होता है, और साड़ी में ऐसा नहीं होता, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जो ये मुस्लिम स्कॉलर साहब जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने बम विस्फोट किया, अरे वो हमारे यहां पर कहते हैं, ये अभी दीपावली पे निकलेंगे फुस्सी बम, चुर्रू बम, फुस। तो वो फुस्सी बम 4 बार फुस हो चुके हैं, जिन गुरुकीरत सिंह डंग और वो श्रीवास्तव और उसके अलावा एक महिला और थी, वो नूनी देवी थी, क्या नाम था उनका नाम उन्होंने लिया था, डबल इपिक नंबर की बात की थी। दुनिया भर में थू हुई उस राहुल गांधी की, जिन्होंने कि भरे देश के सामने एक पीडीएफ दिखाया और उसमें झूठ बोला। और उसके बाद जब चुनाव आयोग ने लगातार उनसे बोला कि आइए और अपने जो कथन है उसको आप लिख के दीजिए, एफिडेविट दीजिए, ताकि इस पे कार्रवाई हो सके अगर कहीं है तो, अन्यथा आपने झूठ बोला है तो आप पे कार्रवाई होगी। तो इतनी हिम्मत और मजाल नहीं हुई राहुल गांधी की। नहीं, लेकिन देखिए अभी तमाम जितने भी बीजेपी को छोड़ दे वाले लोग हैं, नहीं सूर्य मित्तल जी, बीजेपी को अगर छोड़ दे और आपको अगर हम पैनलिस्ट में छोड़ दे, तो धर्मेंद्र सिंह जी, महबूब रजा जी, मुन्ना हबीब जी, इन सभी का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के कहे अनुसार चल रही है। बीजेपी ने ये मीटिंग के अंदर आवाज उठाई तो जी आप एक नोटिफिकेशन ले आए, जो कि मैं इस बात को मानती हूँ पहले से ही प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन अलग से नोटिफिकेशन जो है इसको लेकर जारी की गई। देखिए पलक जी, इस नोटिफिकेशन में क्या बीजेपी की बात मानी गई कि केवल बुर्का लिया गया? वहां पर हिंदू महिलाओं के लिए भी उन्होंने स्पेशली जो है वो मेंशन किया, नहीं किया? क्या किया ना। और यहां पर मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर इनको परेशानी है क्या, किस बात का रोना ये रो रहे हैं? ठीक है मुन्ना हबीब खान जी, देखिए अब आपके पास तो मुन्ना हबीब खान जी आपके पास प्लेंटी ऑफ अभी पॉइंट्स आ गए हैं। पहला कि समाजवादी पार्टी ने अपने इस पत्र में घूंघट वाली महिलाओं का जिक्र क्यों नहीं किया, ये तो हिपोक्रेसी है, इसको पाखंड बोलते हैं कि भैया आपको एक किसी की चिंता है और दूसरे की आपको चिंता नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोनों का जिक्र किया है। दूसरा ये कि यहाँ पर तमाम और पैनलिस्ट का कहना है कि बीजेपी के कहे अनुसार जो है वो किया जा रहा है, जबकि लंबे समय से यही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो आपत्ति किस बात की है कि वेरिफिकेशन हो रही है, दोनों अगर धर्म के लोगों की हो रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? घूंघट वाली महिलाओं का तो कुछ भी इस तरीके से रिएक्शन सामने नहीं आया। अब बुरके वाली महिलाओं के अभी हमने पब्लिक रिएक्शन लिया, वो कह रही है कि वहां पर अगर कोई महिला अफसर होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चेकिंग कर ले। पलक जी, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, आपने सूर्य मित्तल जी को लगभग 3 मिनट समय दिया, कृपया टाइमर ऑन कर लीजिए सर, आप 4 ले लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं आप टाइमर ऑन कर लीजिए सर अपने फोन में, मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल अभी हमारे मित्र सूर्य मित्तल कह रहे थे कि बुर्का पहन करके आतंकवादी हथियार सप्लाई करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाले बुर्का पहन के गए थे क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल आज इनका देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति, शमशान कब्रिस्तान, हलाल हराम बुर्का, ये मुद्दा नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा तो भारतीय जनता पार्टी अगर पक्षधर नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि आप ये गलत कर रहे हो, आप इसे दोबारा सोच विचार करो। सरकार आपकी कह सकते हैं। अभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए कि उनका बम फुस था। अरे आज तक तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया उन मुद्दों पे। इतनी मजबूत सरकार है आपकी, अगर राहुल गांधी जी गलत है, उन्होंने गलत बोला है तो आप FIR करो, उनको जेल में डालो। और इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दी। अरे 18,000 एफिडेविट जो है वो आवेदन जो है वो श्री अखिलेश यादव जी दे चुके हैं चुनाव आयोग को, उनका क्या जवाब रहा? तो ये लोग बरगलाने में लगे। सर देखिए मुन्ना जी अब आप ऐसे बयान देंगे तो फिर आप मजबूर करते हैं एंकर को बोलने के लिए। देखिए पहली बात तो ये सच्चाई ये है, कांग्रेस जो है बार बार बोलने के बावजूद भी कोर्ट नहीं गई।
कोर्ट नहीं गई, प्रशांत भूषण जी है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप जिन वोटर्स के नाम कटे हैं, जिनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनमें से कोई एक भी वोटर ऐसा हो जिसने ऑब्जेक्शन किया, आप उसे कोर्ट में एज अ एविडेंस ले आए। हो गए 10 चुप। सेकंड दीजिए, मैं जवाब अरे दे हो दे रहा गए हूं। चुप, 10 उन्होंने सेकंड। आगे से कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा कि जी आप जो आधार कार्ड है उसको भी इंक्लूड कीजिए, आप जो ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सर जो भी कह रहे हैं ना आप, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के जरिए बोलिए। पहली बात तो ये टॉपिक आज एसआईआर है नहीं, और टॉपिक आज ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर दोनों महिलाओं को, चाहे वो बुरखे वाली हो घूंघट वाली हो, उनकी वेरिफिकेशन कर रही है तो इसमें गलत क्या है? बोलिए मुन्ना जी। आवाज नहीं आ रही मुन्ना जी आपकी, एक बार मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, सवाल ये नहीं, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार राज्य हार रही है और इनका इंटरनल सर्वे बता चुका है इनको, इसलिए इनकी नींद अभी उड़ी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? बिल्कुल, क्यों किस तरीके तो के आप मतलब ये कह है? रहे हैं जो समाजवादी नहीं, पार्टी ने आज- जो लेटर लिखा है, तो नहीं लेटर लिखने का मतलब, एक बात बताइए, आजादी के बाद इतिहास में कभी भी किसी भी चुनाव आयोग ने ऐसा कहा कि जो बुरके वाले को पहले चेक हाँ, करो आप? मैं हाँ, कहता हूँ बुरके वाले कहा यूपीए मैं के इसका दौरान भी एग्जाम्पल- नोटिफिकेशन आई है सर, इलेक्शन से पहले आती है, पूरी प्रक्रिया की पूरी नोटिफिकेशन आती है। कहा बुरके पे कभी सवाल नहीं लगा। अरे सर 35 साल की वेल राजनीति विमेन में को इतना तो लेकर, ज्ञान है। अरे मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहरा सकती ना यार, मतलब आप लोग फिर वही चीज रेपिटेटिव कंटेंट हो जाता है सर। आप लोग नई बात जो है वो लेकर आए। सवाल मैं आपसे ये बोल रही हूं कि पिछले लंबे समय से, सालों से, कितने दशकों से ये हो रहा है कि वेरिफिकेशन ऐसे ही होती है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन क्यों लेकर आया? मैं कह रही हूं कि अक्सर जब भी कहीं भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता है पूरा नोटिफिकेशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इलेक्शन कमीशन। पलक जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन पे ही सवाल उठा रहा है। एक अगर आप कांग्रेस की, आप समझे कि चलो कांग्रेस बीजेपी की धुर विरोधी है, कांग्रेस ही नहीं तमाम गठबंधन के दल आज क्यों सवाल उठा रहे? विपक्ष के सारे लोग आज सवाल उठा रहे, क्यों? सारे बेवकूफ है और चुनाव आयोग समझदार है, या सारे बेवकूफ है भारतीय जनता पार्टी समझदार है? ऐसा है क्या? और आप कहते हैं कि आवाज नहीं उठती। अरे 11 साल में किसकी आवाज उठी है बताएं आप? आए दिन पत्रकार की हत्या हो रही है, रामकुमार पाल जी, व्यापारियों की हत्या हो रही रामकुमार पाल जी, है, आए दिन युवाओं की हत्या हो रही है। बोलिए। देखिए, ये बुर्के में किसी को मनाही नहीं है आने की, साड़ी में किसी को मनाही नहीं है, नकाब के लिए सारे सवाल है। इनको नकाब से भी एतराज हो रहा है, लगता है नकाब दिखाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी का भी वोट बैंक हो। और आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो यार? जितना पलक जी ने कहा कि नेशन फर्स्ट का प्यार ही नहीं है आप लोगों में, भारत पहला हो या आपकी सोच में नहीं है। बताइए, अभी दिखा भी रही है कि बुरके में कितना सिर्फ आंख के सिवा कुछ दिख रहा है, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? आंखों की आइडेंटिफाई कर पाओगे सबकी? आप अब सारे अधिकारी लेंस लगाएंगे क्या? घूंघट में तो आंखें भी नहीं दिखती सर। हाँ, आंखें भी देखे दिखा रहे अरे हैं, बगल घूंघट में तो स्क्रीन आंखें दिख भी रहा नहीं है, दिखती तो सर। भी इन लोगों को हिंदुओं के नाम से नफरत है। हिंदुओं का वोट भी इनको नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा इस तरह के, जब सिर्फ बुरके की साड़ी वाली क्या नहीं रह सकती है? आज हमारी भाभी भी अखिलेश की वाइफ को किस तरीके से उसने कहा था, वो हमेशा साड़ी पहनती है वो महिला, भारतीय परिधान में रहती है महिला, उस शब्द का विरोध नहीं कर सकते। आज बुरके पे नकाब की बात आ रही है तो इनको ऐतराज है, घूंघट की बात आ रही है तो नकाब ऐतराज है। अरे क्या करना चाहते हो आप लोग? ठीक है सूर्य मैथिल जी, ऐसा तो नहीं है कि ये जो लेटर लिखा गया, देखिए इसका एक तो प्रो हो सकता है, प्रॉज हो सकता है, कॉन्स हो सकता है, यानी कि इसका एक फायदा हो सकता है किसी पार्टी को, या तो इसका नुकसान हो सकता है। या तो बुरखे वाली महिलाएं इतनी असहज हो जाएंगी कि वोट कास्ट करने ही ना आए, या तो ये हो सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को चिंता हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमें सबको पता है कि वोट बैंक है उनका। और या तो बात यह है कि मुद्दा नहीं है तो कुछ तो मुद्दा होना चाहिए हेडलाइंस में रहने के लिए, इसलिए लेटर जो है वो लिख दिया गया। मतलब इसके पीछे आपको मुद्दा क्या नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने फ्रॉम नोवेयर, इतने सालों से ये हो रहा है, एकदम से ये लेटर क्यों लिख दिया?
क्या बीजेपी से आपत्ति है? ये एक पिक्चर पेश करनी है कि भाई बीजेपी ने बोला था तो देखो इलेक्शन कमीशन ये कर रही है। देखिए पलक जी, पहली चीज तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक ये कहावत है और बहुत पुरानी कहावत है, और ऐसा ही मुझे समाजवादी पार्टी के लिए लग रहा है, क्योंकि बिहार में तो इनकी स्थिति नील बटा सन्नाटा है, जीरो है, अंडा है। वहां पर ये पता नहीं चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, असलियत ये है कि इनको पता है ट्रिपल तलाक से मुक्ति, हलाला से मुक्ति, उसके अलावा जिस प्रकार से मुस्लिम माताओं बहनों के लिए काम किया है डबल इंजन की सरकार ने, और खासकर मैं बता दूं श्रद्धेय नीतीश बाबू ने जिस तरह से काम किया है मुस्लिम महिलाओं में, वो बहुत लोकप्रिय है। और मैं आपको बताऊं कि यही कारण है कि कांग्रेस और उसकी पिछलग्गू समाजवादी ये इस प्रकार की ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। ना तो मुस्लिम महिलाओं को परेशानी, ना ही क्या कहते हैं वहां पे अधिकारियों को परेशानी। वो कहते हैं मियां बीबी राजी और क्या करेगा काजी। अभी चुनावों में माताएं बहनें हमारी मुस्लिम जाएंगी और बड़ी शान से अपनी आइडेंटिटी चेक कराएंगी और वोट देने जाएंगी, लेकिन ये दम मचाकर ड्रामा कर सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं कि पहली बात तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा, सूर्य मैथिल जी ने कहा है। और दूसरा सवाल ये कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए पिछले लंबे समय से इतना कुछ कर दिया गया है कि ये लोग नहीं चाहते कि गलती से भी उनका वोट बीजेपी को चला जाए, इसलिए ये लेटर लिखा गया है। धर्मेंद्र जी, हमें उम्मीद है, बड़ी देर से मैं सुन रहा था, मुझे अनस्क्रिप्टेड बोलने दीजिए। मेरा 2-3 सवाल है भारतीय जनता पार्टी या निर्वाचन आयोग के, अगर यहाँ कोई प्रतिनिधि बैठे हैं तो। नंबर 1, जब ऑलरेडी जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में प्रोजाइडिंग ऑफिसर को चुप रहिए यार, बीच में बोलते हो। जब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि किसी भी वोटर को, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बुर्का वाला हो, घूंघट वाला हो, नकाब वाला हो, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, तो अलग से पृथक आदेश करने की क्या जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, हम कोई राजनीतिक दल, ठीक है हम लड़ रहे नहीं लड़ रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल है, भारत के संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार। राज्य किसी व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। क्या ये उल्लंघन है कि नहीं? चलिए आप करें, बुर्का के साथ घूंघट भी लिख दिया है, तो क्या ये महिला पुरुष में जेंडर डिस्क्रिमिनेटर है कि नहीं? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म या लिंग अरे सर हमारी एक सेकंड, अरे धर्मेंद्र जी बार बार आप वही लेक्चर दे रहे हैं। अब इसमें पलक सहगल की गलती नहीं है ना कि एक किसी रिलीजन के अंदर एक किसी जेंडर को ढकने के लिए बोला जाता है। मर्दों को नहीं बोला जाता कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, अपनी नजरें नीचे रखा करें। महिलाओं को बोला जाता है कि बुर्का पहन लो, घूंघट पहन लो। बार बार ये मुझे लेक्चर मत दीजिए इक्वालिटी का। क्या इक्वालिटी का बार बार मुझे लेक्चर दे जा रहे हैं? बोलिए आप उन सभी इस्लामिक स्कॉलर्स को बोलिए और सभी मुसलमानों को बोलिए और सभी हिंदुओं को बोलिए कि क्यों अपनी औरतों को ढक कर रखते हैं। मर्दों को बोलो आंखों पर पट्टी बांध के रखे। बार बार इक्वालिटी का लेक्चर दे जा रहे हैं मुझे संविधान का। अरे सर मैं ना आपसे डरती हूँ। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, एक सेकंड, ना मैं आपसे डरती हूँ ना बीजेपी से, दोनों से बराबर सवाल पूछ रही हूँ। और बार बार मुझे इक्वालिटी का लेक्चर मत दीजिए। ये इक्वालिटी का लेक्चर ना आप अपने उस मुस्लिम वोट बैंक को दीजिएगा और ये बीजेपी वाले अपने हिंदू वोट बैंक को दीजिएगा कि महिलाओं को ढकने के लिए क्यों बोलते हैं। तो तब जाकर इलेक्शन कमीशन की जो वेरिफिकेशन की दोनों जेंडर के लिए सेम लागू होगी। अरे सर आप सर समाज को देख ही नहीं रहे हैं। आप धर्मेंद्र जी समाज को देख ही नहीं रहे हैं, समाज के बारे में आपको पता ही नहीं है। अरे धर्मेंद्र जी आप समाज को देख ही नहीं रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। इक्वालिटी का लेक्चर दे रहे हैं आप मुझे यहाँ पर। कहाँ इक्वालिटी दिखती है आपको? हो गया, सुनेंगे हमको कि बोलना नहीं, मैं बंद करूं? नहीं मत दीजिए इक्वालिटी का ज्ञान मुझे। चौथी पांचवी बार आपके पास आ रही हूँ, फिर इक्वालिटी का मुझे ज्ञान दे रहे हैं। क्या इक्वालिटी का ज्ञान दे रहे हैं आप मुझे? भारतीय जनता कि वहां पर जेंडर के लिए नहीं लिखा हुआ, जेंडर के लिए नहीं लिखा हुआ, बेतुकी बातें कर रहे हैं। अरे आप मुस्लिम स्कॉलर्स को बोलेंगे, हिंदू धर्म गुरुओं को बोलेंगे, घूंघट के लिए बोलेंगे, बुर्खा के लिए बोलेंगे, नकाब के लिए बोलेंगे। आप में है हिम्मत, आप में हिम्मत है बोलने की। धर्मेंद्र सिंह जी आप में हिम्मत है बोलने की। अरे सच सर, ये सच है। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है कि महिलाओं को ढकने के लिए बोला जाता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये जांच करनी पड़ रही है। तो मुझे यहाँ पर इक्वालिटी का लेक्चर मत दीजिएगा। कमीशन की प्रवक्ता हो आप? अरे महबूब रजा जी
आप जो समाज को देखते हैं महबूब रजा जी, क्योंकि आप एक पत्रकार भी हैं, एक मर्द बता दीजिए जिसको कहा गया हो कि अपना चेहरा ढक ले, अपनी नजर नीचे कर ले। औरतों को बोला जाता है बुर्का पहनो और घूंघट करो, और फिर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वहां पर बकायदा रूल बुक में लिखा है कि वेरिफिकेशन होगी, जेंडर का जिक्र नहीं है। बोलिए महबूब रजा जी। महबूब रजा जी, आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कभी भी मर्दों को नहीं कहा जाता कि नजरें नीचे कर लीजिए, सब बातें नहीं आती। मैं आपका बिल्कुल सम्मान करता हूँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी करती है, अच्छा समझिए प्रोग्राम, डिबेट भी चलाती है। उसमें मैं देखा कि आप जहां जो गलत बोलता है, बीजेपी वाला गलत बोलता है तो उसको बोलते हैं आप गलत है, कांग्रेस बोलता है या समाजवादी बोलता है। ये आपके अंदर जो खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है, ये एक एंकर के अंदर होनी चाहिए कि सबको बराबरी का हक देने का। देखिए, इससे पहले सूर्य जी एक बात कहा करके गया है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, तो शायद सूर्य कुमार को एक चीज बता दूं कि जो जेडीयू का जो नैया जो गर्क करेगा ना नीतीश कुमार, कोई और नहीं करने वाला, वो बीजेपी वहां का खुद ही करने वाला। और जितने भी नीतीश कुमार की जो तस्वीरें वायरल हुई या वीडियो वायरल हुआ, कुछ ओछी हरकत करते हुए किसने करवाया, अगर इसको जांच कीजिएगा ना तो उसके सहयोगी दलों ने ही किया था। तो समझिए कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो अपना संतुलन ठीक से नहीं रखे, संतुलन खो चुके हैं, तो उसकी सूरत हाल में उसको कमजोर कर देना है और उसको हटा देना है। और खुद ही चाहती है कि बीजेपी हमारा चीफ मिनिस्टर हो, सब चीज चलो। तो एनडीए के अंदर में सब चीज बिल्कुल ही बराबर नहीं करा। बीजेपी ने जो कहा कि बुर्का पर पाबंदी कर दीजिए, ये लगा दीजिए, तो उससे पूछे क्या जेडीयू से उन्होंने पूछा था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं या इस तरीके का, समझिए कि इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाएंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, कैसा कर दी? तो इसने जेडीयू से कोई सवाल ही नहीं पूछा होगा। एनडीए में खुद ही बिहार में ठीक नहीं चल रहा है, अब वहां दलित महिलाओं का रेप हो गया, सब चीज चल रहा है, तो महिला बिल्कुल ही सेफ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि मन चला इस किस्म का इंसान जो इलेक्शन बूथ पर आएगा, पोलिंग स्टेशन पे आएगा, उससे खवातीन को, मुन्ना हबीब जी, कैसे बचाया, मुन्ना हबीब जी, फाइनल कमेंट मुस्लिम महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए, बिहार की उन तमाम महिलाओं के लिए वो घूंघट में है या बुरखे में है या फिर कोई वेस्टर्न कपड़ों में है या जिस भी तरीके के कपड़े वो पहनना चाहती हैं और वोट कास्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सीधा सा जवाब है सहगल जी, पलक जी, कि अगर आपको किसी पे आपत्ति है तो आप एक बार चुनाव आयोग ये कह दे 2 ही दिन 6 और 11 2 चरणों में चुनाव होना है, 2 चरणों में सीमित मतदाता जो महिलाएं हैं, ज्यादा कोई माथापच्ची करने वाली बात ही नहीं। अगर मनसा साफ है तो आप उसे आंखों की स्क्रीनिंग हो सकती है जिससे पहचान हो जाए, हाथों की स्क्रीनिंग हो जाती है, अंगूठों से हो जाती है। इरिस स्कैनर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, बहुत शुक्रिया आप पांचों का, क्योंकि देखिए मुद्दा बेहद जरूरी था। एक तरफ इलेक्शन कमीशन जिसने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि कोई भी महिला, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसने अगर अपना चेहरा ढका हुआ है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन की फीमेल महिला वर्कर वहां होंगी, ऑफिसर वहां पर होंगी जो चेकिंग करेंगी। और इस पर अब समाजवादी पार्टी लेटर लिख रही है सिर्फ बुरखे वाली महिलाओं के लिए कि जी ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। आज इसी मुद्दे पर हमने विस्तार से चर्चा की, जवाब जानने की कोशिश रही। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।